Assalamualaikum everyone, this is Cambridge IGCSE O levels, IGCSE एंड O levels। ठीक है जी। और चैप्टर टॉपिक कर रहे हैं हम फंक्शंस का, एक्सरसाइज 1.5 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। ठीक है, ओके। आई एम सो सॉरी। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में? फंक्शन गिवन है 3 - 2x। अच्छा, ये फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया एज क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने प्रीवियसली वीडियो में अपलोड किया, और सब में इनकी रेंजेस निकालनी है। तो चलें, मैं दोबारा करवा देता हूँ। -1, 0, 1, 2, 3 और 4। फंक्शन दिया हुआ है f(x) का 3 - 2x। ठीक है, तो 3 - 2 x की जगह -1 रखना है, फिर 3 - 2 x की जगह 0 रखना है, फिर 3 - 2 x की जगह 1 रखना है, फिर 3 - 2 x की जगह 2 रखना है, फिर 3 - 2 x की जगह 3 रखना है, फिर 3 - 2 x की जगह 4 रखना है। ठीक है, ये पूरा डोमेन था हमारे पास। एक फंक्शन था, फंक्शन में -1 x की जगह 0, 1, 2, 3, 4 रखना है। अब इनके आंसर्स देखते हैं। ये 3 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, ये 3, 2 0 ज़ा 0, ये 3 -2 1 ज़ा 2, ये 3 -2 2 ज़ा 4, ये 3 2 3 ज़ा 6, 3 2 4 ज़ा 8, 3 + 2 5, 3 1 -1 -3 और -5। ठीक है, तो 5 -2 3 -2 1 -2 -1 -2 -3 -3 -2 -5 हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू थी नहीं, तो इसलिए आपकी लाइन 5 से स्टार्ट होगी और -5 पर आकर रुक जाएगी। तो इसका जो आप डोमेन बनाएंगे वो -5 से लेकर के इसका मिनिमम वैल्यू और जो मैक्सिमम वैल्यू इसका +5 है। लेट्स कम टू द डोमेन जब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाए। होल वैल्यू एब्सोल्यूट में ना, यानी कि यहाँ सब जगह एब्सोल्यूट आ जाएगा, हर वैल्यू पे एब्सोल्यूट आएगा। तो हर वैल्यू पे एब्सोल्यूट होने की वजह से जो जितने भी साइन आपके माइनस के हैं, ये माइनस भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस भी प्लस का हो जाएगा। मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ये मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूँ जब हमारे पास पूरे पे एब्सोल्यूट लगा हुआ है। पूरे पे एब्सोल्यूट लगे हुए होने का मतलब ये होता है भाई कि जितने भी आंसर एब्सोल्यूट के अंदर माइनस के हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का ये होता है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन होती है तो अंदर जितने भी माइनस हैं वो पॉजिटिव हो जाता है। एक ही वैल्यू होती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब मामला तो गड़बड़ हो गया, बिल्कुल गड़बड़ हो गया, उलट हो गई बिल्कुल चीज़। कि अब यहाँ पर आपके अब हो सकता है कोई स्टूडेंट ये सोचे, तो ये 1 था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 1 था, फिर ये 1 और फिर ये 3 और फिर ये 5। हो सकता है कोई कैंडिडेट, कोई बच्चा ये सोच ले बात कि भाई इसका मिनिमम जो है वो 1 है और मैक्सिमम जो है वो 5 है, और मैं ये लिख दूँ इस तरह से और मेरी जान छूट जाएगी। ये GX है और 5, और मैं खुश हो गया जी, मुझे 2 मार्क्स मिल गए। सर गलत है आपका आंसर, आपने बिल्कुल टोटली रॉन्ग कर दी ये चीज़। क्यों टोटली आपने रॉन्ग कर दी? क्योंकि जब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आपका जो कर्व बनता है सर वो वी शेप का बनता है। आई एम सॉरी, वी शेप का बनता है सर वो। आपके पास इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो से शुरू होता है। ये यहाँ पर अगर अब आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका ज़ीरो है कहाँ पर। अब आपके एब्सोल्यूट वैल्यू के आजू बाजू कोई नंबर नहीं है प्लस माइनस वाला, तो ये पूरा नंबर देखो, पहले ये चेक करो कि ये पूरा डोमेन के अंदर आता भी है कि नहीं आता है। लाइक 3 - 2x को 0 सपोज करो, 2x को वहाँ भेजो है, पॉजिटिव 2x हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें वहाँ भेजो, डिवाइड हो जाएगा। तो ये चेक करो क्या आ रहा है, 3/2 1.5। 1.5 देखो डोमेन में था भी नहीं कि था, 1.5 इसमें कहीं आएगा, यहाँ बीच में 1 और 5 के बीच में। आई एम सॉरी, 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5। तो 1.5 अगर इधर आने का है आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे टच करके सपोज करो ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, तो दिस इज़ माई 1.5। तो अभी कर्व जब आपका जो लाइन आएगी आपकी यहाँ टच करके यूँ वापस मुड़ जाएगी, ये वी शेप बनेगा। वी शेप क्यों बनेगा? क्योंकि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू में वाई का नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता, तो कर्व नीचे ही नहीं जाएगा। होता पता है क्या है, ये आता इसी तरह से, ये नीचे आ रहा होता है ऐसे करके, ठीक है। लेकिन चूंकि एब्सोल्यूट होता है, लेकिन इसी वजह से वापस ऊपर को बैंड हो जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाता है ये इन द एक्स एक्सिस, इन द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी बहुत टेक्निकल टर्म बोल रहा हूँ, तो भाई इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि बस जब आपका कर्व इधर इधर आके टच हुआ उसको वापस ऊपर भेज दो। अभी मसला ये है कि आप अपना मैक्सिमम साइन पूछोगे कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। मिनिमम तो 0 होएगा आपका ये, ठीक है, दिस वन।
अभी जो आपका मैक्सिमम है वो मैक्सिमम आपका इधर 5 नज़र आ रहा है, इधर भी 5 नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ 5 मार्क कर देते हैं। तो अभी आपका जो कर्व है, जो आपका रेंज होगा वो 0 से 5 तक होगा। जो आपका कर्व है उसने वाई एक्सिस के ऊपर 0 से लेकर के, ये आपका y इज इक्वल्स टू 0 है और ये y आपका इज इक्वल्स टू 5 है। तो अब जो आप इसका डोमेन देंगे पार्ट बी का, वो आप क्या देंगे कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपने फंक्शन को, यानी कि जो आपका इमेज रेंज आ रहा है वो आपका 0 से लेकर 5 आ रहा है। ठीक है जी। अब देखते हैं अगर एब्सोलूट सिर्फ x की वैल्यू पर हो, ठीक है, पार्ट सी में सिर्फ एब्सोलूट वैल्यू के ऊपर आपका वो हो, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया हुआ फंक्शन ऑफ एच एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x और एब्सोलूट वैल्यू सिर्फ यहाँ पर है। तो -1 0 +1 2 3 और 4 ये करना है। अभी आपका जो भी आंसर है 3 माइनस 2 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 लिखा जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आप लिख तो माइनस का ही 2 रहे, भाई मैं इसलिए माइनस का 2 लिख रहा हूँ कि देखें यहाँ पर आपके पास सवाल है 3 माइनस 2x, ठीक है। तो दैट मीन्स 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 3 माइनस 2x यानी कि 1, 3 माइनस 2x यहाँ आ जाएगा 2, फिर 3 माइनस 2x यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 माइनस यहाँ आ जाएगा 2 का 4। अभी ये तो हमारा फंक्शन था एच एक्स का। अब हमने इसके आंसर देखने हैं। अभी आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 1 2 माइनस का 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 1 2 माइनस का 2 हो जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यहाँ आ गया मेरा आंसर 1, दैट्स इट। फिर 3 माइनस 2 0 ज़ा 0, तो ये 3 रहा। फिर 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, ये 1 रहा, फिर से 1 आ गया, ठीक है। फिर 3 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये -1 हो गया। फिर 3 माइनस 2 3 ज़ा 6, आई एम सो सॉरी, -3, 3 माइनस 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो अब इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी आ गई हमारी, अब इसमें लीस्ट वैल्यू हमारी -5 आ गई है। एच एक्स इज और इस लेस देन इक्वल टू सबसे हाईएस्ट वैल्यू मेरे ख्याल में +3 है, बस +3, ठीक है। अच्छा, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बतानी है वो ये है कि देखें, पहले वाले में मैंने जब ये पूरी वैल्यू होल वैल्यू डोमेन के अंदर थी तो मैंने इस पूरी वैल्यू को 3 माइनस 2x को 0 सपोज किया था, लेकिन यहाँ मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, क्योंकि देखो हो सकता है तुम लोग कह रहे हो कि सर इसका भी तो वी शेप बन सकता था। देखो जब पूरा होल वैल्यू डोमेन में होता है ना, तब उसका आंसर हमारा वी शेप में बनता है। उसका क्यों वी शेप में बनेगा, देखो यहाँ पर कोई भी आंसर ना नेगेटिव का जब नहीं होता तो वो वी शेप का बनता है। अगर आप इसके टेबल को रिकॉल करो दोबारा से, तो हमने क्या किया था, हमने इसमें कोई भी आंसर नेगेटिव का नहीं आ रहा था, भले एक्स नेगेटिव था भी या कुछ भी था, एक्स का नेगेटिव था या एक्स का पॉजिटिव था, लेकिन वाई हमारा नेगेटिव नहीं आ रहा था। उसकी रीज़न क्या थी कि पूरा फंक्शन जो है ना हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ही था, ये देखें। तो इस वजह से इसमें सिर्फ वी शेप बनेगा हमारा, इसमें भी लाइन बनेगी, इसमें भी लाइन इक्वेशन बनेगी पूरी हमारी स्ट्रेट। तो बस इतना सही था ये क्वेश्चन। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।